ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, तो आज आपका फिर से स्वागत है हमारे भोजन के ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आज मैं काशी से लौटी हूँ और सुबह 6:30 बजे मेरी ट्रेन ने मुझे लास्ट में विरार स्टेशन पर उतारा। और घर में आके मैंने पहले घर की थोड़ी साफ़ सफाई की, क्योंकि बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं घूम ही रही हूँ। कि जब से मेरा ऑपरेशन हो उसके बाद मैं घर में टिकी कम हूँ, तो मैं घर की थोड़ी साफ़ सफाई की। उसके बाद मैंने स्नान वगैरह करके हवन किया। हवन एक्चुअली शाम के समय हुआ था, तो हवन करने के कपड़े वपड़े सब धो लिए थे। अब हवन करने में आप जैसा कि जानते हो बहुत दिनों बाद हवन किया, तो मन में एक अजीब सी शांति भी थी। और कहते हैं ना कि याद तो हम आपको हर रोज़ करते हैं कि जब हम जहाँ भी प्रार्थना करते हैं उसमें सब में आपका नाम होता है, क्योंकि हम जो भारतीय परंपराओं को मानने वाले लोग हैं ना, वो भारतीय परंपरा से जो चलते हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीते हैं। अर्थात संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार हमारा घर होता है और संसार के सभी लोग हमारे अपने बंधु होते हैं। इसलिए हम सबके लिए शुभ भावना, शुभकामनाएं करते हैं। और उन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हमने आज का दिन जो आरंभ किया था, क्योंकि हमारा हर दिन सबकी शुभकामनाओं के साथ ही आरंभ होता है। और ये आपके लिए हमने शुभ भावनाएं प्रेषित की हैं, और ये भावनाएं आपको निरोगी जीवन जीने के लिए और साथ ही आपके जीवन में आनंद उत्साह भरने के लिए एक सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। क्योंकि सबकी जो भावनाएं होती हैं ना मित्रों, वही हमारे जीवन में कुछ अच्छा काम कर जाती हैं। शुभ भावनाएं सबके लिए हमें हमेशा भेजनी चाहिए, जो हमारे जीवन को भी शुभ बनाती हैं और औरों के जीवन को भी शुभ बनाती हैं। इसलिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं सबके लिए बहुत आवश्यक होती हैं। और कहा ना, बहुत दिनों बाद मन के उद्गार जो है ना, कुछ शब्दों में व्यक्त होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो चलिए, उसके बाद भोजन बनाया। ये आज मैंने सब्जी बनाई थी और दही के साथ इसका सेवन किया। इस सब्जी की एक विशेष बात है, मैं आपको वीडियो में कंटिन्यू में बताऊंगी कि इसमें मैंने विशेष क्या बनाया है। वैसे बता देती हूँ, इसमें मैंने नमक नहीं डाला है। बिना नमक की सब्जी मैंने बनाई, क्योंकि नवरात्रि है तो नमक और अन्न का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए नमक और अन्न के बिना पूरे 9 दिन जाने हैं। तो इसी तरह से ये भोजन बनता है। आज मैंने सुबह जब दादर स्टेशन से आ रही थी तो मैंने सब्जी ले ली थी। सब्जी जो मैंने आपको दिखाई ना, ये सब्जी मुझे बहुत दिनों बाद मुझे मिली, तो मैंने ले ली। मुझे अच्छी लगती है सब्जी, इसमें थोड़ा सा लसपन होता है, तो ये दर्द के लिए, पीड़ाओं के लिए, जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। अब उसके बाद घी डाला। घी में मैंने जीरा और राई डाली। जीरा राई दोनों साथ में मैंने ले रखे हैं, तो जीरा और राई डाला। और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा पटकने दिया, वो हल्का सा जो कहते हैं ना भुन जाता है। उसके साथ मेरी सब्जी कट रही है। और उसके बाद ये मैंने धीरे धीरे इसको होते होते सब्जी काट ली थी। फिर क्या है ना, सब्जी पहले से काट के रखो तो इस समय क्या करो, फिर गैस तेज करनी पड़ जाती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने इसमें राई डाली, क्या कहते हैं, हल्दी डाली। वो कभी कभी भूल जाते हैं, तो हल्दी जो है ना घी में भुन जाती है तो उसका गर्मी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए मैंने हल्दी उसको घी में भून लेती हूँ ताकि वो गर्म ना रहे। उसके बाद उसमें एक मैंने मिर्च काटी थी। मैंने गैस इसको डालने के बाद गैस बंद कर दी, क्योंकि धुआं निकल गया तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए, उसके बाद मैंने सब्जी डाल दी। और सब्जी डालने के बाद उसको बस ऐसे ही थोड़ी देर रहने दिया, ताकि सब्जी उसमें, ये हरी सब्जी होती है ना, तो ये पत्ते वाली जो सब्जियाँ होती हैं ना, वो बहुत जल्दी अपने आप पक के कम हो जाती हैं, तो उसको चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं आरंभ में, तो कभी आपने देखा है मैं बहुत कम सब्जी कभी आरंभ में चलती हूँ। हाँ, थोड़ी देर बाद जब हो जाती है तब मैं उसके बाद सब्जी को चलाती हूँ। तो ये उसके बाद मैंने करीब 10 मिनट बाद ये सब्जी चलाई और ये सब्जी करीब करीब बन के तैयार हो गई है। इस तरह देखिए, इस सब्जी करीब करीब तैयार हो गई है। और ये सब्जी जो तैयार हो गई है उसी को मैंने दही के साथ सेवन किया। इस सब्जी को मैंने भोग लगाया और भोग लगाने के बाद इसको मैंने सेवन किया। उसके बाद शाम के भोजन के लिए मैंने खीर बनाई थी। मैं वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि वो मुझे याद नहीं रहा। और जो खीर मैंने बनाई, वो एक छोटा बरी चावल कहते हैं उसको, छोटा सा दाना आता, उसकी खीर बनाई थी मैंने। और इसमें कोई ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाले, क्योंकि क्या है ना, ड्राई फ्रूट इस मौसम में और ज़्यादा भीगने का समय नहीं था तो गर्म पड़ जाते हैं, तो मैंने नहीं डाला था। इसलिए मैंने खीर सिंपली ऐसे ही बनाई। और ये खीर जो है ना मित्रों, बहुत अच्छी लगती है। और इस मौसम में जब ये शरद पूनम जो आएगी ना, तब तक तो कम से कम हमें खीर खानी चाहिए। खीर खाने से हमारे शरीर की गर्मी शांत हो जाती है, जिससे पित्त के प्रकोप, मलेरिया आदि रोगों के से आपका बचाव होना